उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। साल 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी हैं। गांव की सत्ता को लेकर जो हलचल शुरू हुई है, वो आने वाले महीनों में और तेज होने वाली है। इस बार पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण व्यवस्था में होने वाला बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव, जिसने प्रदेश के हर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। प्रदेश की करीब 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में इस बार सत्ता का गणित पूरी तरह बदल सकता है। वजह साफ है, राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग मिलकर इस बार आरक्षण प्रणाली को पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी, सख्त और संतुलित बनाने की तैयारी में है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार किसी भी स्तर पर मनमानी या गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि इस बार रोटेशन सिस्टम यानी चक्रीय आरक्षण व्यवस्था को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसका सीधा असर उन गांवों पर पड़ेगा जहां बीते कई चुनावों से एक ही वर्ग, एक ही जाति या एक ही परिवार का कब्जा चला आ रहा था। अब ऐसे गांवों में समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं और नए चेहरों को मौका मिलने की पूरी संभावना है। सूत्रों की माने तो सरकार इस समय एक बेहद अहम फैसले पर गंभीर मंथन कर रही है। सवाल ये है कि आरक्षण तय करने के लिए आधार वर्ष 2015 माना जाए या 2021, क्योंकि इसी फैसले के आधार पर यह तय होगा कि कौन सी ग्राम पंचायत सामान्य श्रेणी में रहेगी और कौन सी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित होगी। ये फैसला हजारों संभावित प्रत्याशियों की किस्मत तय कर सकता है। महिला आरक्षण को लेकर भी इस बार सरकार कोई ढील देने के मूड में नहीं है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण को इस बार पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि हजारों ऐसी सीटें जहां अब तक पुरुष प्रधानों का दबदबा रहा है, वहां महिला नेतृत्व को आगे आने का मौका मिलेगा। यही वजह है कि कई बड़े और पुराने नेता अभी से अपनी रणनीति बदलते नजर आ रहे हैं और अपनी पत्नी, बहू या परिवार की महिला सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। अगर जातिगत आरक्षण की बात करें तो शुरुआती आकलन के मुताबिक पूरे प्रदेश में लगभग 12,000 ग्राम प्रधान सीटें अनुसूचित जाति के लिए, करीब 15,500 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए और लगभग 300 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो सकती हैं। वहीं ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण को ब्लॉक स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में संतुलित किया जाएगा। इसका सीधा असर उन गांवों पर पड़ेगा जहां दशकों से एक ही जाति का वर्चस्व बना हुआ था। इस बार वहां सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की योजना है कि फरवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाए। इसके बाद ही आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। जैसे ही आरक्षण सूची सामने आएगी, गांव-गांव ने असली चुनावी हलचल शुरू हो जाएगी। बैठकों का दौर तेज होगा, जोड़ तोड़ की राजनीति बढ़ेगी और नए पुराने दावेदार मैदान में उतरते नजर आएंगे। मौजूदा ग्राम प्रधानों और संभावित प्रत्याशियों के लिए ये समय सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ एक आदेश, एक सूची उनकी पूरी राजनीतिक जमीन बदल सकती है। जो नेता और प्रत्याशी अभी से अपनी रणनीति तैयार नहीं करेंगे, वे इस दौड़ में पीछे रह सकते हैं। कुल मिलाकर साफ है कि 2026 का पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। पुराने समीकरण टूटेंगे, नए चेहरे उभरेंगे और गांव की सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। अगर आप भी पंचायत चुनाव 2026 से जुड़ी हर बड़ी खबर, आरक्षण सूची की सटीक जानकारी और गांव की राजनीति से जुड़ी अंदरूनी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।